है दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट की, जिसको हिंदी में सदस्यता परीक्षण बोलते हैं। इस टाइप के एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनालॉजी टेस्ट के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने आपको एनालॉजी टेस्ट के कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे मैंने आपको करा रखे हैं, और मैंने उनकी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता रखी है कि किस तरह से आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अंकित सानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MS क्लासेस। यहाँ आपको मैथ्स से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं और मिलतियाँ रहेगी। चलो अब बात कर लेते हैं एनालॉजी टेस्ट की। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें एनालॉजी टेस्ट में 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका वर्ड बेस से पूछा जाता है, ठीक है, वर्ड बेस से। और सेकंड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके कैरेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैरेक्टर बेस से, ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं आपके नंबर बेस से, नंबर बेस टाइप के, ठीक है। 3 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वर्ड यानी कि शब्द, और कैरेक्टर यानी कि अक्षर, और नंबर यानी कि संख्या। वर्ड जैसे कि आपके ए बे हो गए, ठीक है, एज एन आर, ठीक है। और कैरेक्टर बेस जैसे कि आपका A B ये हो गया, ठीक है। और नंबर बेस 1 2, इस 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये आपके SSC या RRB बैंक की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अदर एग्ज़ाम कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उनमें अधिकतर एनालॉजी टेस्ट के क्वेश्चन कम से कम 5 या 6 तक के ज़रूर आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को ध्यान से समझना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार की परीक्षा में 3 शब्द दिए जाते हैं, जो पहले 2 शब्द में किसी न किसी रूप में कोई संबंध होता है। इसी आधार पर तीसरे शब्द का संबंध दिए हुए आपको विकल्पों में से छांटना है। जो आपको विकल्प दिए जाएंगे उसमें से आपको छांटना है तीसरा क्वेश्चन। आपको 3 आपको शब्द दिए जाएंगे। जैसे पहला दूसरे से संबंध होगा, ऐसे ही आपको तीसरा बताना है कि ये किससे संबंध है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे A B C D, उसमें से आपको टिक करके लगाना है कि ये जो तीसरा है ये किससे संबंध है, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि कंगाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। देखो इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के पूछा जा सकता है, और इसमें आपको शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये खोल के बता रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो कंगाल का जो संबंध शरीर से है वही संबंध व्याकरण का निम्न में से किससे है। देखो जैसे कंगाल का जो संबंध हमारे किससे है, शरीर से है, ठीक है। यानी कि कंगाल के अंदर जान डाल दी जाए तो वो किसका रूप ले लेता है, शरीर का, ठीक है। इसी तरह व्याकरण का संबंध किससे है, व्याकरण से क्या बनता है। देखो व्याकरण से हमारा वाक्य नहीं बनता है, और अर्थ भी हमारा नहीं बनता है, और ना ही हमारा विद्यालय बनता है। तो आपका A ऑप्शन है कि भाषा। व्याकरण से हमारी क्या बनती है, भाषा। व्याकरण से हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। इसका आपका A ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चलो दूसरे क्वेश्चन की। आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अन जिस प्रकार संबंधित है नियर से, उसी प्रकार RW रीफ किससे संबंधित है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रखा है कि अन यानी EARN किससे है संबंध, NEAR से, ठीक है। अब इसे पूछा गया है जैसे इसके साथ संबंध है ना, तो ऐसे आपको इसका बताना है कि इसका किसके साथ संबंध है। इसके लिए आपको
क्या करना पड़ेगा कि जो ये आपका EARN है इसको आप एक साइड में लिख लोगे। जैसे आपने E, ठीक है, और ARN, ठीक है, ऐसे आपने इसको लिख लिया है, ठीक है। और इसके सामने आपने 3 शब्द में इसको लिख लिया है NEAR, ठीक है, इसको भी आपने लिख लिया है। देखो E हमने अलग कर लिया, AR अलग लिख लिया है और N हमने अलग लिख लिया है, ठीक है। अब देखना है हमें कि जो हमारा ये N है ये कहाँ पर है। N हमारा यहाँ पर है, ठीक है। और जो E है ये कहाँ पर है, ये हमारा सेकंड वाले पे है, ठीक है। और जो A है ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा लास्ट वाले पर है, ठीक है। अब देखो, अब R और EEF इसको आप कैसे लिखोगे, इसको भी आप ऐसे लिख लेना REEF, ठीक है। अब देखोगे ये N कहाँ पर था, फर्स्ट वाले पे, तो यहाँ पर आप कर दोगे F फर्स्ट वाले पे, ठीक है। और AR ये कहाँ पर था आपका, ये था लास्ट वाले पे, इसको आप कर दोगे लास्ट वाले पे EE। अब देखो R को कहाँ पर लिखना है, सेकंड वाले पे, R को सेकंड वाले पे। देखो ये आपका पूरा वर्ड बन गया है। क्या बना है आपका FREE, फ्री, यानी कि फ्री हमारा कौन सा ऑप्शन में है, B, यानी कि B इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे ये शब्द इससे बनना है ये आपको देखना है, थोड़ा सा अपना थोड़ा माइंड लगा के कि कैसे ये इस शब्द को प्रकट कर रहा है, तो ऐसे ही आपको इसका शब्द भी आपको प्रकट करना है। इस तरह से आप कैसे भी लिख दो, आप जैसे ऊपर नीचे लिख दो या आप ऐसे लाइन में लिख कर लेना, ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की साइड। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 25 जिस प्रकार संबंधित है 37 से, उसी प्रकार वंचस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा। यानी कि 25 आपका 37 से संबंधित है, तो 49 आपका किससे होगा। देखो 25 को अगर आप प्लस करोगे, ठीक है, तो 2 प्लस आपका कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर करोगे 49 होता है, तो 37 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर 25 का स्क्वायर करोगे तो 6 से 25 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो 25 का जो आपका रूट होता है वो किसका होता है, 5 स्क्वायर का, ठीक है। जो 5 स्क्वायर का उसके 5 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो 5 का स्क्वायर है इसमें आपको ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे ये 37 आ जाए। देखो हम क्या करेंगे, 6 संग 36 होएगा, 6 संग 36, 36 में हम एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 5 में 5 + 1 इसमें हम ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और इसमें हम +1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपका, देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर +1 तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 36 + 1 तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 37। देखो आपका 37 आ गया है ऐसे निकल के। तो ऐसे ही आपको 49 का भी आपको निकालना है। देखो 49 का जो आपका होता है किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो आप क्या करना है, जैसे आपने इसमें किया तो सेम आपको इसमें करना है, इसमें भी आपको एक ऐड कर देना है और स्क्वायर कर देना है, फिर +1 जोड़ देना है। ये सेम आपको इसमें भी ऐसे ही करना है जैसे आपने पहले वाले में किया था, ठीक है। और 7 और 1 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा ये 64 और +1 तो कितना हो जाएगा आपका 65, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 65 होगा। इसमें से आप देख लोगे कि हमारा 65 कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा है 65, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, कि 25 37 से संबंधित है तो 49 किससे संबंधित होगा। चलो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन में देखा है ABC। देखो मैंने आपको बताया था पहले कि आपको पहले तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, खोल के बताऊंगा कि ऐसे 25 हमारे साथ संबंध है वो 49 किससे है। तो आपको ऐसे दिए जाएंगे, ऐसे अनुपात और समा अनुपात में आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। ABC किससे है, ZY X से संबंध है, ठीक है। आपको 2 संख्याएं बतानी है अगली कि 2 जो आपके होंगे ऑप्शन वे कौन सा आपका इसके अगली वाली संख्याएं होंगी। देखो अगर आप थोड़ा सा इसमें माइंड लगाओगे कि जो ABC है,
ठीक है, ABC यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो ABC और नीचे क्या है आपका ZYX, ठीक है। जो A का विपरीत है वो क्या है Z, और B का Y और C का X है, ठीक है। देखो ये विपरीत है ना, क्योंकि हमारा जो A का पहला अक्षर है वो A है, ठीक है, और जो लास्ट का अक्षर है वो कौन सा है 26 यानी कि Z है, ये A है, ठीक है। A का जो विपरीत होगा Z होगा, और B का Y, C का X, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ABC, तो अगली तो कौन सी होगी DEF, भाई जब पहले हमारी ABC है तो इससे अगली हमारी कौन सी होगी 3 DEF, तो जब हमारी DEF होगी इसका आप विपरीत लिख दोगे, तो D का क्या होता है आपका W, E का क्या होता है आपका V और F का U, यानी कि इसके जो विपरीत है, ठीक है। D का मतलब क्या है W, E का V है और F का U है, यानी कि जो आपका आंसर होगा ये वाला होगा DEF और WVU, ठीक है। इसमें आप देख लोगे कि DFU, इसमें UVW आ रहा है, तो इसमें DEF आ रहा है WVU, यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको घुमा दिए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ घुमा दे CBAB लिख के आपको दे सकते हैं, और यहाँ पर XYZ भी आपको लिख के दे सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है कि किस तरह से इसको सोल्व किया जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर आपका पहला क्वेश्चन सोल्व होगा, दूसरा आपका ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन की। देखो 5वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि E/H 22/19 के इक्वल है, तो B/I ये किसके इक्वल होगा। देख सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये किस तरह से हमारा 22 आ रहा है। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ आपका कि जो E है ना, ये E है, ये आपका V का विपरीत है, ठीक है। E आपका V का विपरीत है, तो V हमारा कौन से उस पर है, V हमारा 22वें अंक पर है, ठीक है। और जो आपका H है, जो आपका H है ये किसके विपरीत है, S के, ठीक है। और S कौन से उस पे हमारा 19वें पे, सॉरी ये आपका 22वें पे है, ठीक है। ये आपका 22वें पे है और ये आपका 19वें पे है S, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से, देखो यहाँ पर हमने ये लिया है, देखो क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो E हमारा कौन सा है, ये E, तो E का विपरीत हमारा क्या है 22, यानी कि इधर से देखोगे 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर हमारा V है। अगर आप इधर से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 पे हमारा क्या है V, तो V का जो E का विपरीत है वो कितना है 22, यानी कि V है, तो कौन से नंबर पे है हमारा 22। यहाँ पर मैंने ABCD आपके पूरे Z तक लिखे हैं, एक बार हमने तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया और एक बार हमने घटते हुए क्रम में लिख लिया है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि E का जो विपरीत है वो V है, तो V कौन से उस पे है 22वें पे, ठीक है। या आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो डायरेक्ट कि V हमारा 5वें पे है, तो इसका विपरीत कौन सा होगा 22, यानी कि V, ठीक है। इस तरह से हमारा जो E का विपरीत है वो हमारा 22 है, ठीक है। और H का हमारा कौन सा है H 19 है, ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे कि B हमारा, ठीक है। इसी तरह हम B को देखेंगे, देखो B का विपरीत कौन सा है 1 2, B का कौन सा है हमारा 25, यानी कि जो हमारा B का विपरीत है, B का जो विपरीत है वो हमारा Y है, Y का कितना होगा आपका 25, ठीक है। और जो I है हमारा I, ये किसका विपरीत है R का, I हमारा किसका है R का, I पा कहाँ ये, ठीक है। तो विपरीत किसका है 18 कहाँ पर है R, देखो R का है, तो ये हो जाएगा आपका 18, यानी कि जो आपका है 25/18, यही आपका राइट आंसर होगा 25/18। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें आपको विपरीत भी देखना है कि ये कौन से के विपरीत है या आपको कौन से अंक पर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते चलो अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको नंबर्स आधार पर, तो नंबर्स आधार पर आप कैसे करोगे क्वेश्चन को। मैं आपको दिया गया है 16 48 13 39 22 और 66। देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इसके आप जोड़े बनाओगे जोड़े, तो आप देखोगे कि जो 16 है ये 16 48 है, तो 16 तिया कितना है आपका 48 है। आप यहाँ पर लिख लोगे 16 48 और 13
39, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो 16 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, गुना 3 करोगे 48, और 13 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे 13 तिया 39, ठीक है। 3 का ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो 16 में से 13 कैसे आ रहा है, माइनस के 3 करके आ रहा है ना 16, ठीक है। तो जैसे सेम इसमें हो रहा है ना, तो ऐसे ही आप सेम इसमें करोगे 22 6, ठीक है। और 22 में से आप माइनस के 3 कर दोगे, तो 22 में से जब आप माइनस के 3 करोगे तो कितना आएगा आपका 19, यानी कि माइनस के 3 कर दिया आपने, ठीक है। और 22 की गुना 3 में करोगे, 66 आएगा। अगर आप 19 की गुना 3 में करोगे तो कितना आएगा 457, यानी कि जो आपका आंसर आया ये 1957, यानी कि इसमें देख लोगे आप कि 1957 कौन सा है हमारा, सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इस तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगा देना है अपना, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 26 हमारा 64 से संबंध है, तो 16 किससे होगा। अब देखना है ये हमारा 26 या 64 कैसे हो रहा है। अगर हम 26 को स्क्वायर करोगे तो ज़्यादा रहेगा, अगर हम प्लस करेंगे 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 68 64, हाँ, यानी कि हमारा 2 6 सेट हो रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे 2 + 6 इसको हम जोड़ेंगे और फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 6 हमने जोड़ा, 8 का हमने स्क्वायर करा, कितना हो गया हमारा 64, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेम इसमें करेंगे, यानी कि 1 + हम 6 जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 1 49। तो आपका बी ऑप्शन ये आपका राइट। इस प्रकार से आपको एनालॉजी टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। और जो ये 8वां क्वेश्चन है आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को बताना कि 16 का 34 है तो 11 का कौन सा होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो 11 का है तो 11 के बाद जो कौन संख्या है यहाँ पर आएगी, मुझे कमेंट करके बता देना A B C D, ठीक है। इन ऑप्शनों को आप नीचे लिख देना कि A है, B है, C है या D है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है तो इसका मतलब आपको एनालॉजी टेस्ट का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया है। तो मुझे इसका कमेंट करके ज़रूर बताना कि 16 का 34 है तो 11 का क्या होगा, नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन क्वेश्चनों को 3-4 बार से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।